अच्छा, गुरुदेव मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि गुरु जी के ध्यान का क्या अर्थ होगा? क्या उनका ध्यान करना चाहिए? गुरु जी मतलब? जिसे हम गुरु, जैसे समझिए कि अपने जो गुरु है, तो गुरु ध्यान जो है उसका क्या महत्व है? अभी समझिए कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, तो मैं आपका ध्यान करूंगा, तो उससे क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल। मैं क्या आपकी ऊर्जा में रह सकता हूँ? फिर बिल्कुल। आपके आपके साथ मैं कनेक्ट हो सकता हूँ? बिल्कुल। गुरु ध्यान का अर्थ इतना ही है कि जैसे ही तुम्हारे भीतर, देखो गुरु भी एक माध्यम है, वास्तव में तुम ध्यान तो उस परम का ही कर रहे हो, लेकिन माध्यम बहुत कीमती होता है। माध्यम को चुनना बहुत कीमती होता है, क्योंकि माध्यम के प्रति श्रद्धावान होना आसान होता है। अब मैं तुम्हें कहूं किसी पत्थर के प्रति समर्पित हो जाओ, आंखें बंद करके किसी चट्टान के प्रति समर्पित हो जाओ, तो थोड़ा कठिन है, मन वहां झुकने को राजी नहीं। लेकिन किसी भी जागृत के प्रति झुकना आसान होता है, क्योंकि उस ऊर्जा को तुम पीते हो, उसका स्वाद लेते हो, वहां मन खोता है, वहां मन की मालकियत चली जाती है। उनके समीप तुम बैठोगे, तुम पाओगे विचार अपने से कम हो गए, विचार विचार अपने से समाप्त हो गए, जैसे उस ऊर्जा ने तुम्हें इस एक मधोशी में ले आया। जो भी करीब रहता है वो जानता है, अब जैसे ही उसको वो स्वाद मिलेगा, तो जितना वो उसके प्रति समर्पित होने लगेगा, झुकने का मतलब इतना ही है, समर्पित, उसके भाव में, उसके विचारों में, उसके चिंतन में जितनी उसकी याद बनी रहेगी। अस्तित्व का एक नियम है कि जो भी जागा है, जो भी जला है, जिसकी मसाल जल रही है, उसके तरफ से सहज ही बहना शुरू हो जाता है। उसको पता नहीं होता है, गुरु को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन तुमने उसको याद किया, तुम उसके प्रति झुके, तो आंसू बहाए, तुम झुके, तो अस्तित्व का एक नियम है, तुम गड्ढे बने और वहां से वो ऊर्जा सहज बहना शुरू हो जाती और वो तुम पर काम करना शुरू कर। वो झुकना कहीं भी हो सकता है, इस बात को समझ लो। तुम गुरु किसी को भी बना सकते हो, मूल्यवान ये है ही नहीं तुम किसे बना रहे हो। अब सोचो जरा, मीरा 4000 साल बाद एक मूर्ति के प्रति समर्पित हो, कृष्ण की मूर्ति थी, बस किया क्या उसने? कृष्ण को याद किया और मूर्ति के आलिंगन में रही, बात बन गई। कुछ भी नहीं किया, बस याद किया। हम जो विधियां भी कुछ कुछ करते हैं, आपको पता होगा, हम नाभि की विधि करते हैं, निश्चल ध्यान योग करते हैं, चक्रा साउंड मेडिटेशन करते हैं, उसमें भी हम करते क्या है? उस चक्र पर या उस नाभि पर हम जैसे ही केंद्रित होते हैं, तो सहज ऊर्जा उसको मिलना शुरू हो जाती है। अब तुम्हें ऊर्जा चाहिए, तो जहां कहीं भी तुम केंद्रित होने लगोगे ना, जहां कहीं भी तुम झुकाव महसूस करने लगोगे ना, जहां कहीं भी तुम्हारी श्रद्धा गहरी होने लगेगी ना, तुम पाओगे तुम गड्ढे होने लगे और वहां से एक बाढ़ शुरू होगी, ऊर्जा की बाढ़। ये अपने आप होता है, ये लो है एनर्जी का। तो सवाल किसके प्रति झुक रहे हो वो मूल्यवान नहीं, तुम झुक रहे हो वो मूल्यवान। तो वो गुरु तो कोई भी बन सकता है, पत्नी को भी गुरु बना सकते हो, एक साधारण मूर्ति को भी बना सकते हो, लेकिन उसके प्रति झुकने की पूरी तैयारी चाहिए, पूरा समर्पण चाहिए। जीवित गुरु के साथ एक सुविधा रहती है, जीवित गुरु के साथ तुम तो चलते हो, 2 कदम उसके तरफ से भी चलना हो जाता है, जो तुम्हें आसान हो जाती है।
क्योंकि वो करुणा से भरा है, वो बांटने के लिए तत्पर है, वो देने के लिए तत्पर है। तुम झुके और तुम्हारे झुकते ही उसके तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जाता है। ये अपने आप होता है, ये ऊर्जा अपने आप वहां खींची चली जाती है और बात आसान हो जाती है। जो तुम्हारी कोशिश कर करके नहीं हो सकती, वो सहज हो जाती है। इसीलिए गुरु चाहिए, इसीलिए गुरु का सानिध्य चाहिए, इसीलिए सत्संग चाहिए। इसीलिए ओशो ने सत्संग को सबसे शिखर पर रखा है कि तुम ध्यान कर पाओ या ना कर पाओ, फिक्र मत करना, लेकिन सत्संग में जुड़ जाना। जहां कहीं भी सत्य घटा हो, उसके समीप, उसके करीब चले जाओ, उसके पास 2 घड़ी बैठ लेना। भले कोई विधि करो या ना करो, बस उसके करीब बैठ जाना। और जैसे ही वहां तुम बैठोगे, तुम पाओगे उस ऊर्जा ने तुम्हारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया, बदलाव शुरू हो। ध्यानों का ध्यान घट जाता है, करना कुछ नहीं पड़ता और बात बन जाती है। समझ रहे हो स्वामी जी? इसीलिए मूल्य है, गुरु का भी मूल्य है, सशरीर गुरु हो तो और भी मूल्य है। ओशो से भी तुम जुड़ सकते हो, बिल्कुल। सवाल भाव का है, लेकिन वहां थोड़ी बहुत तुम्हारी चलेगी मन की, वहां तुम्हारा थोड़ा मन मालिक बनेगा, वो चालाकियां करेगा। उस चालाकियों में तुम्हारे उलझने की संभावना ज्यादा है, लेकिन किसी जीवित के सामने तुम्हारी चालाकियां नहीं चलेगी, मन की चालाकियां नहीं चलेगी। वहां मन बिल्कुल विवश हो जाएगा। इसीलिए जोर दिया था। समझ में आ रहा है ना? इसलिए सवाल वो नहीं है तुम कहां झुकते हो, सवाल ये है तुम झुकते हो, बस। फिर तो बात बहुत आसान है। फिर तो बाकी सब आयोजन अस्तित्व करता है, अस्तित्व का नियम करता है, ऊर्जा का नियम करता है। सवाल तुम्हारे झुकने का, कहीं भी झुक जाओ। पत्नी को ही गुरु बना लो, और सच में कहता हूं, उससे सुंदर कोई गुरु हो ही नहीं सकता। वो तुम्हें बिल्कुल मुक्त करने आई है, लेकिन थोड़ा कठिन है उसके प्रति झुकना। तो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति झुकना थोड़ा आसान होगा। समझ में आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत आभार आपका।